हम जिस शख्स के बारे में बात करने वाले हैं उन्हें किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है और ये हम उन ऑडियंस के लिए बना रहे हैं कि जिनको उनके बारे में पता नहीं है। दीपक द्विवेदी। सन 1994 29 अप्रैल यूपी के गोंडा गांव में इनका जन्म हुआ था और इनकी प्राइमरी स्कूलिंग सरस्वती शिशु मंदिर से हुई है। सेकेंडरी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय गोंडा से ही की है। ग्रेजुएशन मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद। सन 2022 में ये असिस्टेंट डायरेक्टर बने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भी ये असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं 2022 में और आजकल के यूथ के लिए बहुत अच्छे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। वीडियो की शुरुआत में आपने देख लिया कि जिस शख्स के बारे में हम बात करने जा रहे थे तो उनके बारे में जैसे मैंने रिसर्च करना शुरू किया तो मेरे मन में भी क्यूरियोसिटी जागी कि एक बार शायद उनसे मिलना चाहिए। तो आज फाइनली मेरी एक विश पूरी हो रही है। तो आगे की जो डिटेल्स हैं वो सर आपको बताएंगे। सिद्धू सर, आइए। थैंक यू। सो आज हमारे स्कूल में एक इंटरेक्टिव सेशन अबाउट द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन फ्रॉम 6th to 12th स्टूडेंट्स के लिए हम कर रहे हैं। इस सेशन में हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं, ही इज़ श्री दीपक द्विवेदी, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस। He is currently the Assistant Director of Press Information Bureau, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India. एंड इस ओकेज़न पे आप यहाँ आज जहाँ सर आ रहे हैं वो बच्चों के साथ इंटरेक्शन करेंगे। एंड हमारे बच्चों के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी है उन सर को आने को लेकर के, सर के आने को लेकर के। एंड दैट्स ऑल। तो बच्चे अपने क्वेश्चन पूछ सकेंगे। सर अपने एक्सपीरियंसेस बच्चों के साथ शेयर कर रहे हैं, करेंगे। कितनी देर में पहुंच जाएंगे? बस सर अभी आधे घंटे में आने वाले हैं। तो चलिए सर, हम उनका वेट करते हैं। ओके, दीपक द्विवेदी जी स्कूल में आ चुके हैं और उनके वेलकम के लिए म्यूजिक परफॉर्मेंस को रेडी किया गया है। तो चलिए आपको परफॉर्मेंस दिखाते हैं उनके पहले। इलेक्ट्रिक परफॉर्मेंस देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे अपने स्कूल दिनों की याद आ गई है और मैं इतना ढेर सारा प्यार और सम्मान पाके बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैम, आपको कैसी लगी परफॉर्मेंस? It's good, super. ओके, Thank you. We going to give you more welcome and give you a wonderful experience in our institute. Vice President sir, Assistant Director sir, Sidhu sir, and my dearest students. I am thrilled to be here. I am remembering my school days when I used to sit among folks and chief guest used to visit our college. We used to perform. So it was really, I am thrilled to see this electric performance. ड्राइंग कर रहा था और उसके हाथ में जो बम होता है, बम ब्लास्ट कर गया, जो हैंड ग्रेनेड होता है। So he lost his right hand, जो उसका बेस्ट शूटिंग हैंड था। जो भी यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनको यही बताना चाहूँगा कि यूपीएससी एक हाई रिस्क हाई रिवार्ड गेम है। इसमें आपको टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हो तो भरोसा मानिए, आज नहीं तो कल आपको अपेक्षित रिजल्ट जरूर मिलेगा।
एक समय था जब मैं भी आप जैसा स्टूडेंट ही हुआ करता था, मैं भीड़ में उस साइड में बैठता था, लेकिन ये शायद मेरी मेहनत का ही नतीजा है कि आज मैं भीड़ से ऊपर उठ के इस साइड में आ सका हूँ। तो अगर आप लोग अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, अपने आप को एक महान इंसान की तरफ देखना चाहते हैं, तो आप लोग भी पूरे मनोयोग से मेहनत करिए और अपने समय का सदुपयोग करिए। और मुझे पूरा यकीन है अगर आप लोग ये करने में सफल होंगे तो एक दिन आप भी इस महानता की सीढ़ी को चढ़ेंगे और एक दिन आप भी अपने आप को कहीं एक अच्छे पोजीशन में देखेंगे। ये बुक ले जा रहे हो और अगले दिन ही बुक को आप वापस कर दे रहे हो। तो उसने बताया कि मैं बुक स्वामी विवेकानंद के लिए लेके जा रहा हूँ, तो उसको इतनी एनर्जी डाल लेंगे तो आप थ्रेशोल्ड को पार करके उस साइड में चले जाएंगे। लेकिन अगर आप उतनी मेहनत नहीं करेंगे तो इसी साइड में रह जाएंगे। What you give to students who want to become civil servant in the future? And I think this concerns all of you. So I think you people are currently at the best juncture of your life. और यूपीएससी की प्रिपरेशन ग्रेजुएशन करने के बाद नहीं स्टार्ट हुई है। रिसेंट का एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस में मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप लोग अभी अपने क्लासरूम में, then you are going to be the perfect position to crack UPSC in coming days and coming years. My question is, what are the misconceptions about working in a civil service? Would you like to elaborate, sir? So I think the first and foremost misconception is that people believe that civil servants are super powerful, they can do anything. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। We are all सारा पैसा है, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है। और सिविल सर्वेंट्स की जो सैलरी होती है बहुत मीगर होती है, मतलब स्टार्टिंग सैलरी जो होती है वो। I have a very simple question. Throughout your hardship in your life, throughout all the process, achieving your goal, are you happy with your life? Whatever hard work that I did, now I am content, I am happy. और मुझे लगता है कि अगर आप लोग भी मेहनत करोगे तो आप लोगों को भी एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। What are the challenges you faced during the preparation and how did you overcome those? क्योंकि जब मैं मेहनत कर रहा था तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन। और यूपीएससी बहुत ऐसा भी कुछ देर पहले किसी ने क्वेश्चन पूछा, व्हाट आर द मिसकंसेप्शंस अबाउट यूपीएससी। तो शायद कुछ लोगों ने ऐसा भी मार्केट में फैला रखा है कि इन ऑर्डर टू क्लियर यूपीएससी यू नीड टू स्टडी फॉर क्लोज टू 10-12 आवर्स। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे बच्चों का ये कंसर्न होता है कि उनको करना तो यूपीएससी होता है पर घर वालों की तरफ से या बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं जिनकी वजह से वो कर नहीं पाते। घर वाले बोलते हैं कि तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें साइंस करनी है, कॉमर्स करनी है, तो उनको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स को ये बात रियलाइज करना चाहिए कि बच्चों के ऊपर अपने ड्रीम थोपने से पहले बच्चों से ये पूछने कि आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर बच्चा सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है तभी उसके ऊपर आप अपना ड्रीम थोपें। अगर बच्चे का डॉक्टर बनने का मन है, आप उसको जबरदस्ती की सिविल सर्विसेज के फील्ड में डाल देंगे तो ना वो डॉक्टर ही बन पाएगा, ना सिविल सर्विसेज ही क्लियर कर पाएगा, फिर वो बीच में लटक जाएगा। आई वुड लाइक टू कंक्लूड माय स्पीच। मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों को काफी बोर किया होगा। नहीं सर, एक्चुअली आई एम नॉट लाइक ट्रेडिशनल टाइप ऑफ मोटिवेशनल स्पीकर। कभी मैंने ऐसा स्टेज पे आके कोई ऐसा लेक्चर वगैरह दिया नहीं। सो जब इंटरेक्टिव होता है देन आई आल्सो रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स और डीप में बता सकूं ताकि फोकस्ड स्टडी कैसे करें उस पे कुछ क्लासेस रखेंगे। ओके, थैंक यू। इंफॉर्मेशन ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एक ऐसे खजाने के मालिक हैं जिस खजाने को हम यूपीएससी वाले बहुत ही ऑथेंटिक एंड बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। पॉजिटिविटी आई है? यस, काइंडली रेज योर हैंड। जिन बच्चों के माइंड में आज पॉजिटिविटी आई है सर को सुन के, ग्रेट ग्रेट। अगर आपके अंदर से ये रिप्लाई आएगा कि नहीं अभी 100% नहीं है तो फिर कुछ डाउट रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच सभी स्टूडेंट्स का। अगेन हमारे आज के स्पेशल गेस्ट श्री दीपक द्विवेदी जी का एंड ऑल द डिग्नेटरीज, प्रिंसिपल मैडम, वाइस प्रिंसिपल सर एंड हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर सर
So thank you very much everybody. Thank you. हाँ जी सर। मैं इस बात में बिलीव करता हूँ कि यूपीएससी क्लियर करने वाले कोई एलियन नहीं है। वो सारे हम जैसे ही मॉर्टल ह्यूमन बींग्स हैं, लेकिन यूपीएससी क्लियर करने के लिए कुछ क्वालिटीज चाहिए, जैसे कि आपके अंदर हार्ड वर्किंग होना चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। अगर आप ये क्वालिटीज को इम्बाइब करते हैं तो यूपीएससी एग्जाम तो बस एग्जाम क्लियर करवाती है, और यूपीएससी के आप जो सिविल सर्वेंट आप होते हो ना, आप पहले से ही बन जाते हो। जिस दिन आपने ये क्वालिटीज अपने अंदर इम्बाइब कर लिया, उस दिन आपको यूपीएससी क्लियर करने से नहीं रोक सकता है। और हम अगर एग्जांपल लेते हैं, मुझे लगता है कि आप लोगों ने 12th फेल मूवी देखी होगी। वो मूवी जिसके ऊपर बनाई गई है, नायक मनोज शर्मा जी, वो तो बरहमी में फेल हो गए थे। तो अगर बरहमी फेल इंसान यूपीएससी क्रैक करके एक आईपीएस ऑफिसर बन सकता है, तो आप क्यों नहीं बन सकते हैं? कोई भी बंदा जिसके अंदर दृढ़ निश्चय है, वो यूपीएससी क्लियर कर सकता है। ओके, तो मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है सर, बहुत सारे बच्चे जो यूपीएससी एग्जामिनेशन को अपीयर नहीं कर पाते हैं, मतलब लाइफ के बहुत सारे साल जो अपने वो प्रिपरेशन में इन्वेस्ट कर देते हैं, और वो फिर भी मतलब यूपीएससी को क्रैक नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए क्या ऑप्शन होगा सर? मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि यूपीएससी की प्रिपरेशन आपको एक वेल इन्फॉर्म्ड व्यक्ति बनाती है। आप कभी भी इस बात को लेकर डीमोटिवेट ना हो कि हमने यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाए तो अब मेरी ज़िंदगी बर्बाद है। यूपीएससी का अगर आपने अटेम्प्ट दिया है, तो यूपीएससी के बारे में कहा जाता है एनीथिंग दैट इज अंडर द सन इज इन यूपीएससी सिलेबस। तो आपकी बहुत वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजन बन पाएंगे। आप जो वैल्यूज इम्बाइब करेंगे वो आपकी ओवरऑल लाइफ में ग्रोथ करेगी। उसके बाद आप प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन कर सकते हैं, या अभी गवर्नमेंट ने और ढेर सारे एवेन्यूज निकाले हैं, जैसे एक संस्था है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जो लोग यूपीएससी का इंटरव्यू देते हैं बट किन्हीं कारणों से उसको नहीं क्लियर कर पाते हैं, वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ढेर सारे एवेन्यूज हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और प्लस इसके अलावा क्योंकि जो आपने वैल्यूज और नॉलेज गेन किया है, उसका तो कोई बात नहीं, दैट इज इनवैल्यूएबल। उसके बेसिस पे आप आगे अपना रिसर्च कर सकते हैं, आप फॉरेन जा सकते हैं। ओके सर, बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरी थी आपकी। मतलब वो एक लाइन तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छी लगी कि आप अपने फ्रेंड से वो मोटिवेट हुए थे कि वो 2 बजे तक पढ़ रहा है और मैं 12 बजे तक पढ़ रहा हूँ, तो उसको देख के आपको मोटिवेशन आया। तो हमारी ऑडियंस को भी बताइए सर कि वो लाइन मतलब वो रियल है या मतलब सीरियसली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग थी वो लाइन आपकी? मैं 10th तक मेरा यही हाल था कि एक बोर्ड एग्जाम से, मतलब 10th में जब मैं आया उससे पहले मैं ऐसा ही था, कोई मैं टॉप 10 में भी नहीं था। आई वाज जस्ट अ नॉर्मल स्टूडेंट। मैं मौज मस्ती ज़्यादा करता था, पढ़ाई कम करता था। लेकिन 10th में जब मेरे सामने मतलब हम लोगों को ऐसा बेड अलॉट हुआ कि सामने वो था, मैं था, और रात में जब वो 2 बजे तक पढ़ाई करता, तो ये चीज़ मुझे सोने नहीं देती थी कि अगर ये बंदा पढ़ रहा है तो मैं कैसे सो रहा हूँ, मुझे भी पढ़ना चाहिए। और शायद वही इंस्पिरेशन है और उसी मेहनत का नतीजा है कि उसने मुझे मोटिवेट किया कि और मैं 10th में इतने अच्छे मार्क्स। और एक लाइन और बोली थी सर आपने जी कि वो सपने आपको सोने नहीं देते, वो मतलब दिमाग से निकल गई, पर एक बार प्लीज एक बार हमारी ऑडियंस वो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम जी की लाइन है। उन्होंने इस बात को बोला था कि सपने वो नहीं है जो आपको रात में सोते टाइम आए, सपने वो हैं जो आपको रात में सोने नहीं देते हैं। तो ये बात हमेशा भी ख्याल रखिए। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। और सुबह से मैं आपको वेट कर रहा था। थैंक यू, नाइस टू मीट यू सर। थैंक यू। ओके।